मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनसे हमारी वायुसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, बल्कि इसलिए भी है कि वे ऐसे समय आ रहे हैं जब चीन अतिक्रमणकारी और अड़ियल रुख अपनाए हुए है। वास्तव में इसी कारण राफेल विमानों को लेकर इतनी अधिक चर्चा हो रही है। निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत तब बढ़ेगी जब सभी 36 राफेल विमान उसके बेड़े में शामिल होंगे। लेकिन इतना तो है ही कि ये 5 विमान भी हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। इन विमानों से अधिक अहमियत है उन मिसाइलों की जिनसे वे लैस हैं। चूँकि ऐसे आधुनिक और मारक क्षमता वाले विमान न तो चीन के पास हैं और न पाकिस्तान के पास, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी एक जरूरी संदेश जाएगा। यह संदेश जाना भी चाहिए। इन दोनों ही देशों का रवैया ठीक नहीं और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी भी है कि सेना के तीनों अंगों की ज़रूरतें समय पर पूरी करने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें और अधिक तेजी से निपटाने की दरकार है। राफेल लड़ाकू विमानों की चर्चा के बीच किसी को भी यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि उनकी खरीद में ज़रूरत से ज़्यादा देरी हुई। कायदे से लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला 8-10 साल पहले ही संप्रग सरकार के समय हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने सुस्ती ही नहीं दिखाई बल्कि घोर निर्णयहीनता का भी परिचय दिया। इसके चलते राफेल विमानों की आपातकालीन खरीद करनी पड़ी। इस देरी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राफेल सौदे को लेकर छल प्रपंच का सहारा लेकर किस तरह भयंकर दुष्प्रचार किया गया। राहुल गांधी ने तो इस सौदे को संदिग्ध बताने के लिए झूठ की दीवार भी खड़ी
कि उन्हें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें अपने झूठ और अभद्र दुष्प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी के साथ उन लोगों को भी मुँह की खानी पड़ी जिन्होंने मनगढ़ंत आरोपों के सहारे राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वास्तव में राफेल सौदे को लेकर जैसी राजनीतिक क्षुद्रता दिखाई गई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिन्होंने भी यह क्षुद्रता दिखाई उन्हें नए सिरे से शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जरूरी सबक भी सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर घटिया राजनीति करना राष्ट्रीय हितों की अनदेखी के अलावा और कुछ नहीं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनसे हमारी वायुसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, बल्कि इसलिए भी है कि वे ऐसे समय आ रहे हैं जब चीन अतिक्रमणकारी और अड़ियल रुख अपनाए हुए है। वास्तव में इसी कारण राफेल विमानों को लेकर इतनी अधिक चर्चा हो रही है। निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत तब बढ़ेगी जब सभी 36 राफेल विमान उसके बेड़े में शामिल होंगे। लेकिन इतना तो है ही कि ये 5 विमान भी हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। इन विमानों से अधिक अहमियत है उन मिसाइलों की जिनसे वे लैस हैं। चूँकि ऐसे आधुनिक और मारक क्षमता वाले विमान न तो चीन के पास हैं और न पाकिस्तान के पास, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी एक जरूरी संदेश जाएगा। यह संदेश जाना भी चाहिए। इन दोनों ही देशों का रवैया ठीक नहीं और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी भी है कि सेना के तीनों अंगों की ज़रूरतें समय पर पूरी करने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें और अधिक तेजी से निपटाने की दरकार है। राफेल लड़ाकू विमानों की चर्चा के बीच किसी को भी यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि उनकी खरीद में ज़रूरत से ज़्यादा देरी हुई। कायदे से लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला 8-10 साल पहले ही संप्रग सरकार के समय हो जाना
चाहिए था, लेकिन उसने सुस्ती ही नहीं दिखाई बल्कि घोर निर्णयहीनता का भी परिचय दिया। इसके चलते राफेल विमानों की आपातकालीन खरीद करनी पड़ी। इस देरी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राफेल सौदे को लेकर छल प्रपंच का सहारा लेकर किस तरह भयंकर दुष्प्रचार किया गया। राहुल गांधी ने तो इस सौदे को संदिग्ध बताने के लिए झूठ की दीवार भी खड़ी की। उन्हें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें अपने झूठ और अभद्र दुष्प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी के साथ उन लोगों को भी मुँह की खानी पड़ी जिन्होंने मनगढ़ंत आरोपों के सहारे राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वास्तव में राफेल सौदे को लेकर जैसी राजनीतिक क्षुद्रता दिखाई गई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिन्होंने भी यह क्षुद्रता दिखाई उन्हें नए सिरे से शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जरूरी सबक भी सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर घटिया राजनीति करना राष्ट्रीय हितों की अनदेखी के अलावा और कुछ नहीं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन या फिर गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी। आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी प्रीमियम सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि इस डिक्टेशन को टाइप करना चाहते हैं और अपना रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारी हैप्पी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिए कि आप हैप्पी स्टेनोग्राफी से जुड़ना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनसे हमारी वायुसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, बल्कि इसलिए भी है कि वे ऐसे समय आ रहे हैं जब चीन अतिक्रमणकारी और अड़ियल रुख अपनाए हुए है। वास्तव में इसी कारण राफेल विमानों को लेकर इतनी अधिक चर्चा हो रही है। निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत तब बढ़ेगी जब सभी 36 राफेल विमान उसके बेड़े में शामिल होंगे। लेकिन इतना तो है ही कि ये 5 विमान भी हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। इन विमानों से अधिक अहमियत है उन मिसाइलों की जिनसे वे लैस हैं। चूँकि ऐसे आधुनिक और मारक क्षमता वाले विमान न तो चीन के पास हैं और न पाकिस्तान के पास, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी एक जरूरी संदेश जाएगा। यह संदेश जाना भी चाहिए। इन दोनों ही देशों का रवैया ठीक नहीं और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी भी है कि सेना के तीनों अंगों की ज़रूरतें समय पर पूरी करने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन
उन्हें और अधिक तेजी से निपटाने की दरकार है। राफेल लड़ाकू विमानों की चर्चा के बीच किसी को भी यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि उनकी खरीद में ज़रूरत से ज़्यादा देरी हुई। कायदे से लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला 8-10 साल पहले ही संप्रग सरकार के समय हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने सुस्ती ही नहीं दिखाई बल्कि घोर निर्णयहीनता का भी परिचय दिया। इसके चलते राफेल विमानों की आपातकालीन खरीद करनी पड़ी। इस देरी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राफेल सौदे को लेकर छल प्रपंच का सहारा लेकर किस तरह भयंकर दुष्प्रचार किया गया। राहुल गांधी ने तो इस सौदे को संदिग्ध बताने के लिए झूठ की दीवार भी खड़ी की। उन्हें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें अपने झूठ और अभद्र दुष्प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी के साथ उन लोगों को भी मुँह की खानी पड़ी जिन्होंने मनगढ़ंत आरोपों के सहारे राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वास्तव में राफेल सौदे को लेकर जैसी राजनीतिक क्षुद्रता दिखाई गई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिन्होंने भी यह क्षुद्रता दिखाई उन्हें नए सिरे से शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जरूरी सबक भी सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर घटिया राजनीति करना राष्ट्रीय हितों की अनदेखी के अलावा और कुछ नहीं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो आप इस डिक्टेशन को वेबसाइट में टाइप करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं और ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि आप आरजे कोर्ट यानी राजस्थान कोर्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, यानी कि पास हो सकते हैं या नहीं। और अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर इसकी PDF दे दी जाएगी, आप उससे मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि GMS सीरीज को जो आज से कंटिन्यू किया गया है इसको ऐसे ही जारी किया जा सके। धन्यवाद।